हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजन सर ऑन राजन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य मीन्स बात, एक ऐसी बात जो कहने वाला कहे, सुनने वाले की समझ में आ जाए, लिखने वाला लिखे, पढ़ने वाले की समझ में आ जाए, उसे कहते हैं सेंटेंस। इसका एक एग्जिप्शन भी है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन के बारे में कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज इट्स मीनिंग। एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना मीनिंग हो, उसे कहते हैं सेंटेंस। लेकिन एग्जिप्शन भी इसमें होते हैं, लाइक गो। गो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है लेकिन सेंटेंस है। फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, फुल स्टॉप भी है और इसका अपना एक मीनिंग भी है। ये इंग्लिश हिस्ट्री का सबसे छोटा सेंटेंस है। ये आपका कंपटीशन के हिसाब से एक क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा ग्रामेटिकल पढ़ेंगे। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कितने होते हैं? सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर की हमने बात की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर। सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर 3 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंस होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थर्ड वन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण नहीं होता। सिंपल मीन्स होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास अपनी एक फाइनेट वर्ब होती है। फाइनेट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनेट वर्ब वो वर्ब होती है जो हमें टेंस के अंदर बांध कर रखती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमें एक डेफिनेट टेंस में बांध कर रखता है, उसे कहते हैं फाइनेट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा याद रखना एक फाइनेट वर्ब होती है और इसके अपोजिट नॉन फाइनेट होती है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। एक फाइनेट वर्ब होती है। आइए बात करते हैं, ये रही सिंपल के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सिंपल पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में भी अगर बात करें तो फाइनेट वर्ब होती है, लेकिन इसमें 2 होती है। जैसे इसमें क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लॉज में भी एक फाइनेट वर्ब होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक फाइनेट वर्ब होती है। कंपाउंड की बात करें, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उसमें भी एक फाइनेट वर्ब होती है। कोऑर्डिनेट होती है, उसमें भी एक फाइनेट वर्ब होती है। वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे एक्ट करती है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैंने बताया कि हर वो सेंटेंस जिसमें एक फाइनेट वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल मीन्स साधारण नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। और अब बात करें सिंपल के क्लासिफिकेशन की, इसके पार्ट्स की, तो सिंपल सेंटेंस 5 होते हैं। देयर आर 5 सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी, एंड फिफ्थ वन ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए सबसे पहले हम लोग असर्टिव की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस एक विधि सूचक होता है, यानी कि जो एक इंफॉर्मेशन देता है। ये सेंटेंस हमेशा एक इंफॉर्मेशन देता है और इसके इंफॉर्मेशन का जो तरीका है वो 2 तरीके हैं। या तो वो अफर्मेटिव वे में देता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं।
अफर्मेटिव मीन्स होता है, ये इसके मूड होते हैं, असर्टिव के दो मूड होते हैं। अगर ऐसे गर्दन हिला के कहता है यस राम ईट्स फूड, एग्जाम्पल के तौर पर राम ईट्स फूड मीन्स गर्दन ऐसे हिलती है। जब पॉजिटिव मैनर में हो तो ऐसे मीन्स ये आपका अफर्मेटिव असर्टिव है। लेकिन अगर सेंटेंस को हम लोग इसे नेगेटिव में, गर्दन ऐसे हिली तो नेगेटिव ऐसे होता है, तो राम डज नॉट ईट फूड। यहां से पता चला ये हमारा नेगेटिव असर्टिव है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां भी आपके पास एक फाइनेट वर्ब है जो हमें टेंस में बांध रही है। यहां भी डू से लेकर ईट तक एक फाइनेट वर्ब है जो हमें बताती है वी आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ये हमारी फाइनेट वर्ब है। सो स्टूडेंट्स आई होप यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव मीन्स जहां किसी भी प्रकार का इंट्रोगेशन हो, यानी कि पूछताछ हो, कुछ पूछा जाए, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। सो इसकी एक, अगर इसकी पहचान की बात करूं तो इसमें एक लास्ट में फुल स्टॉप होता है, और इंट्रोगेशन की बात करें तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है इसमें। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इंट्रोगेटिव में भी आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। यानी कि जब कोई सवाल पूछा जाता है उसको पूछने के भी दो ही तरीके हैं। क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूलें। तो ये आपकी वर्ब, ये यहां से पता चल रहा है वी आर इन फाइनेट वर्ब, ये दोनों मिलकर फाइनेट वर्ब बनाती है, और पता चलता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है। और साथ ही साथ ये हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ये कौन सा सवाल है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर इसे नेगेटिव कर दिया जाए, हैव यू नॉट ईटन फूड, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। बात वही है, क्या आपने खाना खा लिया, पॉजिटिव, क्या आपने खाना खा लिया पॉजिटिव वे में, और क्या आपने खाना नहीं खाया ये नेगेटिव वे में। बात दोनों इंट्रोगेटिव की है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंपेरेटिव की। आई होप आप लोगों की यहां तक समझ में आया होगा। बात करते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता क्या है, आज्ञा सूचक, आदेशात्मक। आदेश कब दिया जाएगा, जब कोई भी सेकंड पर्सन हमारे स्पीकर के डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आए। पहले ये कहा जाता था जब तक फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, कि जो भी मेरी नाक के सामने है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है और उसी पे इंपेरेटिव लागू होता है। लेकिन चूंकि अब मल्टीमीडिया का ज़माना है, फ़ोन अगर हमारे कान पे है और हम अमेरिका में किसी से बैठकर बात कर रहे हैं तो वो भी मेरे डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आता है। तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे डायरेक्ट कन्वर्सेशन में है, चाहे वो सामने है या फिर थ्रू किसी डिवाइस के थ्रू है, हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी कि सामने वाले पर कोई बात, कोई आदेश लागू करना कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। सो इसके भी दो पार्ट हैं, सेम वे में अफर्मेटिव और नेगेटिव। सपोज करो आप किसी को कहते हो सिट डाउन, याद रखना इसमें यू हमेशा सब्जेक्ट रहता है। यू सिट डाउन हियर, एग्जाम्पल, यानी कि लेकिन इसमें यू को कभी भी चाहे तो हिंदी में चाहे तो इंग्लिश में शो नहीं किया जाता है। याद रहे इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में भी मार्क फुल स्टॉप ही लगेगा। तो ये चूंकि ये हमारी वर्ब है और हमें बता रही है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है यू को, सो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन यही अगर नेगेटिव मोड की बात करें तो हम लोग कहेंगे डू नॉट या डोंट सिट डाउन हियर।
सो हम लोगों को अभी भी पता चल रहा है ये नेगेटिव मोड में आ गया, लेकिन सेंटेंस ये इम्पेरेटिव ही है, सो हम लोग इसे इम्पेरेटिव ही कहेंगे। आई होप आप लोगों की यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है कि ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और जैसे कि ये भी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहे हैं, तो एक्सक्लेमेटरी को भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर हम लोगों को बताया जाता है कि नॉट, नेवर या नथिंग, ये चीज़ें नेगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन जब आप आगे ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ भी जो हमारा जॉय है वो एज ए पॉजिटिव वर्क करेगा, और जो सोरो है वो एज ए नेगेटिव सेंटेंस वर्क करेगा। तो एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मय। विस्मय मीन्स आश्चर्य, किसी दृश्य घटना को देखकर या किसी की बात सुनकर जो आश्चर्य हो और हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, बदल जाए, उसकी आकृति चेंज हो जाए, हमारी आंखें बड़ी हो जाए, तो हम लोग कहेंगे इस एक्सक्लेमेटरी। और हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, जैसे आह, अलास, हुर्रे वगैरह वगैरह, ये जो शब्द निकल जाते हैं हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके दो तरीके ही लिखने के होते हैं, एक होता है एडवर्ब के साथ, एक होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ। यानी कि अगर कोई कहे जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि ये जॉयफुल वर्ड है, ये वर्ड ऑफ जॉय है, और ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। यानी कि हमने मैच जीत लिया, तो जिसमें भी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेटिव वर्ड आ जाएगा वो आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये जॉय का है। सोरो की बात है अलास, अलास शी इज डेड। यहां भी आप देखेंगे ये सोरोफुली है, वो मर गई, और इससे हमारे फेस पे दोनों बातों में, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमारे चेहरे पे एक जीत की खुशी है, और अलास शी इज डेड, यानी कि हमारे चेहरे पे सडन चेंज आएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन बात आ जाती है इसी के साथ साथ, मैं यही इस जगह को, स्पेस को यूज कर रहा हूं, अगर ये कुछ सेंटेंस हाउ और व्हाट जो दो एडवर्ब है उनसे बन सकते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये एडवर्ब हुई, ये आपकी एडजेक्टिव हुई, और ये आपका सब्जेक्ट, और ये आपकी वर्ब। सो ये सेंटेंस भी आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। व्हाट लगा के, जैसे व्हाट फैंटास्टिक द मैच वाज ऑफ यस्टरडे, यानी कि जो सेंटेंस है ऐसे हम लोग बोल देते हैं, वो भी आपका इसी में आता है। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और इसके भी दो मूड होते हैं, एक पॉजिटिव कहें तो विश, और नेगेटिव कहें तो कर्स होता है, यानी कि किसी को विश करना या किसी को कर्स करना। सो ऑप्टेटिव मीन्स होता क्या है? ऑप्टेटिव मीन्स होता है कामना सूचक। कामना मीन्स इच्छा सूचक। जब हम किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं किसी के लिए, और उस इच्छा में जो हम लोग रूलर बनाते हैं वो गॉड को बनाते हैं। ईश्वर ही सब कुछ करता है, किसी के लिए फायदा या नुकसान। सपोज करो हम किसी की उम्र को लंबी करते हैं कि जीता रहे, खुश रहे, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, ये सब कुछ भगवान पे डिपेंड है। या किसी के लिए हम लोग बद्दुआ करते हैं, मैं तो कहता हूँ तू मर जाए। आपको याद होगा बचपन में हम सभी ने, बच्चे जब आपस में लड़ जाया करते थे तो एक दूसरे को अब्यूज़ करते थे, कहते कि तू मरेगा, तेरी बहन मरेगी, तेरा भाई मरेगा, रात के 12 बजे। तो इट वाज ऑप्टेटिव, यानी कि होने ना होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऑप्टेटिव है। हम लोग तो सेंटेंस सीख रहे हैं, बात सीख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले विश की बात करते हैं। जब हम किसी को विश करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग। याद रखें, जब वैसे तो मे जो मॉडल होता है वो सकना के लिए आता है, लेकिन ये ऑप्टेटिव में भी आता है। इसे जब ईश्वर से कोई काम हमें करवाना होता है, ईश्वर के रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके बारे में मॉडल में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो।
सो ये हम लोग किसी के लिए विश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज की बात करें, अगर किसी के लिए श्राप की बात करें, बद्दुआ की बात करें, तो हम लोग बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में पड़, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। तो हम लोग किसी को जब बद्दुआ देते हैं तो ऐसे सेंटेंसों का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑप्टेटिव का ही पार्ट होता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूर देखने वाली बात है वो है हमारी फाइनाइट वर्ब, जैसे कि स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे वो हमारा असर्टिव है, ये देख लीजिए, ये आपकी असर्टिव की फाइनाइट है, और ये आपका इंट्रोगेटिव की फाइनाइट वर्ब है, इंट्रोगेटिव की फाइनाइट है, ये आपकी इंपेरेटिव की है, और ये आपकी जो बनती है एक्सक्लेमेटरी की है, ये आपकी एक्सक्लेमेटरी की है, चाहे आप देख लीजिए, और ये आपकी बनती है, यहाँ एक ही वर्ब आई है और इन वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब कहेंगे। सो ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस हर वो सेंटेंस है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, यानी कि वो फाइनाइट वर्ब जो हमें टेंस में बांध कर रखती है। सो आई होप आप लोगों की आज तक का ये जो हमारा थीम था, ये सेंटेंस के बारे में जो हमने स्पेशली सिंपल के बारे में पढ़ा, वो ज़रूर समझ में आया होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।